जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के आगे, जो जितना हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। कल मैं आपको बता दिया था ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है, उसके इस्तेमाल क्या है शरीर में, इसके बारे में मैं कल आपको बता दिया था। आज बढ़ते हैं ब्लड में पाया क्या क्या चीज जाता है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक पहला चीज तो प्लाज्मा होता है, दूसरा चीज कार्पस। कार्पस को हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं। रुधिराणु जो प्लाज्मा होता है या संपूर्ण रक्त का 60% पाया जाता है, 60%। और जो कार्पस होता है, कार्पस 40% पाया जाता है। या जो प्लाज्मा होता है या लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड में। और ये कार्पस जो होता है ये सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। जिस प्रकार की आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप चाय बनाते हैं, तो चाय ये मतलब संपूर्ण ना ही ठोस होता है ना ही सॉलिड होता है। देखिए, ना ही लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है। देखिए, उसमें क्या रहता है, जैसे कि चाय में आप दूध डाले, चाय पत्ती डाले, चीनी डाले, अदरक डाले, पानी डाले, तो उसके बाद देखिए ये लिक्विड अवस्था और ये इसमें सॉलिड अवस्था। अब यदि चाय को आप छानेंगे, तो चाय को जब छानेंगे आप, तो देखेंगे कि उसमें ठोस चीज अलग है, मतलब चाय पत्ती जो उसका वो सब होता है वो अलग हो जाता है, और लिक्विड जो होता है वो चाय छन जाती है। इसी प्रकार ये दो चीज आपस में मिलकर बना जाता है। अब चाय जो होती है वो दोनों चीज से मिलकर बनी होती है, लेकिन दिखता नहीं है, वो उसके अंदर होता है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये दोनों प्रोटीन है, प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन है। एक का नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरे का नाम प्रोथ्रोम्बिन। जो फाइब्रिनोजेन होता है ये, और प्रोथ्रोम्बिन होता है। इसी के कारण रक्त का जो प्लाज्मा होता है, रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसका कलर, जो उसका रंग होता है, उसका रंग पीला होता है, पीला। वैसे भी जो प्लाज्मा का जो मतलब मूलतः जो रंग होता है वो पीला होता है, लेकिन हल्का पीला होता है। इन दोनों के कारण उसका रंग और पीला हो जाता है। यदि ये दोनों निकाल देंगे ना आप, यदि ये दोनों निकाल देंगे तो रक्त मतलब जो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा रहेगा वो गाढ़ा पीला हो जाएगा। और यही यही दोनों जो प्रोटीन है ये रक्त को जमने नहीं देते, यही जो रक्त को जमने नहीं देते ये दोनों प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। यही मतलब ये जो दोनों प्रोटीन है यही रक्त को लिक्विड बना के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्पल्स, कार्पल्स क्या होते हैं? कार्पल्स को हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं, और यह 40% पाया जाता है, संपूर्ण ब्लड का 40% ये पाया जाता है। अब देखिए, कार्पल्स कार्पल्स या ब्लड में मिले होते हैं ठोस कण, और ब्लड में मिले होते हैं ये। देखिए, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पस, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड का कार्पस, और प्लेटलेट। ठीक है। अब देखिए, आप लोग के परीक्षा में पूछता होगा कि ऐसा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीनों के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। और एक आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, ल्यूकोसाइट जो होता है, ल्यूकोसाइट इसकी मतलब डब्ल्यूबीसी की जो कमी होती है, आप सुने होंगे कि ल्यूकोमिया कैंसर होता है, जो वो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने या घटने के कारण होता है, ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया। यह एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, जो कि क्या है, डब्ल्यूबीसी के बढ़ने या घटने के कारण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी संख्या यदि पूछेगा, संख्या आपकी, तो देखिए यह संपूर्ण ब्लड का 95% तो यही पाया जाता है, आरबीसी। देखिए, इसकी संख्या 50 लाख है, 5 मिलियन लिख देता हूँ। ये 50 लाख है, संपूर्ण ब्लड का 50 लाख है। और ये डब्ल्यूबीसी सिर्फ 10,000 पाया जाता है। और प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट 2 लाख पाया जाता है। अब देखिए, इतनी संख्या है। और इनका देखिए, इनका जीवन काल जो एरिथ्रोसाइट रहता है, मतलब आरबीसी, या 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन तक होता है, और प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन तक होता है। मतलब आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 4 दिन, और प्लेटलेट 7 दिन, इनका जीवन काल है। आगे बढ़ते हैं।
मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए, इन दोनों को जो होता है लाइसो इन दोनों को देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा कि ऐसा है, जब 7 दिन है और 4 दिन है, 120 दिन तक जीवन काल है, जब इन लोग मर जाते हैं, मतलब ये जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं रुधिराणु, ये सब जब मर जाते हैं तब इनका होता क्या है, मतलब ये जाते कहाँ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन लोगों को देखिए लाइसोसोम मार देता है, ये दोनों को लाइसोसोम मार देता है, ठीक है। और इसको एस्पिरिन इसको एस्पिरिन मार देता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जब ये मर जाते हैं तो ये ब्लड में घूमते रहते हैं, और होता क्या है कि भाई अपना जो उनका मतलब जो उनका कब्रिस्तान होता है एस्पिरिन, वहां पे जाके क्या कहते हैं ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर से ये बाहर निकल जाते हैं गंदगी के रूप में, या बाहर निकल जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिम्बाणु, हिंदी में प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिम्बाणु। इसका आकार देखिए, आकार इसका आरबीसी का रेड ब्लड ब्लड का आकार पर का गोल होता है, मतलब कि गोल होता है, और बीच से चपटा होता है, बीच से चपटा होता है। आगे बढ़ते हैं। या इसका आकार गोल होता है, और यह ऊंचाई पे जाने पे इसका आकार बढ़ता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाने पे इसका रेड ब्लड सेल्स का आकार बढ़ेगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, इसलिए इसका आकार बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम इसमें नहीं होता। लाइसोसोम मतलब कि जैसे कि जब रेड ब्लड सेल्स जो होता है, जब वो मर जाता है, मतलब इसका जीवन काल जितना होता है, और तो इसके बाद ये मर जाता है, तो उसके बाद इसको खाने के लिए, जैसे ये मर गया तो ये खून में घूमता रहेगा, इसको कोई खाएगा नहीं। लाइसोसोम क्या करता है, इसे डब्ल्यूबीसी और जब प्लेटलेट्स और जब मर जाते हैं अपने जीवन काल के बाद, तो उसको जाके वो खा लेता है, समझे। लाइसोसोम जो होता है वो खा लेता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक का मतलब कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस ही जो होता है उसी में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। तो ये आपको कहेंगे कि ऐसा है कि कपूर सर का आरबीसी ले जाइए और इनका डीएनए निकाल लीजिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आरबीसी जो होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। या रुधिराणु का मतलब ब्लड के अंदर प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और कार्पल्स, कार्पल्स को हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं, और रुधिराणु के अंदर ये तीनों चीज पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। अब ये पूरे रुधिराणु का, पूरे कार्पल्स का ये 95% होता है, ठीक है। 95% यही होता है। ये होता है 5 लाख, 50 लाख, ठीक है। ये 50 लाख होता है, सॉरी, ये 50 लाख होता है, और ये होता है 10,000, 10,000 होता है, और ये होता है 2 लाख, 2 लाख होता है, ठीक है। अब देखिए 2 लाख और 10,000 कितना हुआ, तो 2,10,000 हो गया, और ये 50 लाख है, समझ रहे हैं। तो ये 95% से भी ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का रोग होता है जिसको कहते हैं हम एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जिससे मतलब जिस रोग में शरीर जो होता है, शरीर के अंदर जो आयरन रहता है, आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाती है। अब देखिए एनीमिया रोग में आरबीसी कम हो जाता है, ब्लड की ही कमी हो जाती है। अब देखिए आरबीसी कम होगा तो आरबीसी देखिए सबसे पहले आयरन शुरू करते हैं। देखिए आयरन कम होगा, आयरन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है।
तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी भी कम होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, समझे। और एक चीज और, यदि आपके परीक्षा में पूछेगा कि ऐसा है कि मतलब एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन, तो आयरन भी ठीक है। यदि हीमोग्लोबिन दे देगा तो वो भी ठीक है, ये आरबीसी दे देगा तो ये भी ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आयरन जो होता है आपके शरीर में, आयरन की यदि कमी हो जाएगी तो आप हमेशा सुस्ती रहेंगे, आपकी हमेशा थकान है, हमेशा सुस्त सुस्त रहेंगे, समझ रहे हैं, कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, समझे। ओ माय गॉड, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। अरे तो जाकर अपना भाई आयरन चेक कराओ ना, समझे। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराओ जाके, हीमोग्लोबिन की कमी से सब होता है। हीमोग्लोबिन आदि आपका सही है ना, मेंटेन है। आदमियों में कितना परसेंट पाया जाता है, हम आपको पढ़ाए थे कल। देखिए मेल होगा, मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखेंगे कि यदि मेल में 14 ग्राम है और फीमेल में 13 ग्राम है तो देखेंगे हमेशा हम लोग स्फूर्ति रहेंगे, समझे। और जैसे कम होगा तो फिर उसके बाद देखेंगे जैसे कम होगा तो सुस्ती आने लग जाएगी। छोटे बच्चों में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चे देखेंगे हमेशा खेलते कूदते एकदम खुश रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, ठीक है। आपको हमने बताया था इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसका नाम ल्यूकोसाइट है, वैज्ञानिक ने इसका ल्यूकोसाइट है। इसका आकार फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनिश्चित, सही है ना, अनिश्चित। इसका आकार अनिश्चित होता है, नॉट डिफाइंड, फिक्स नहीं है। न इसका आकार गोल होता है, जैसा हो सकता है, जैसा हो सकता है इसका आकार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कहेंगे कि ऐसा है कि कपूर सर का हम डब्ल्यूबीसी ले जाते हैं, उनका डीएनए पता करते हैं, ठीक है। तो डीएनए आप पता कर लेंगे क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यार रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। जैसे कि आपके शरीर में कोई हार्मफुल केमिकल आ गया ना, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, जो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है रोगों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 6 चीज पाए जाते हैं। ये पहला एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नियोफिल और एस्ट्रोफिल और बेसोफिल। अब ये जो नीचे वाले जो 3 है, ठीक है, नीचे वाले जो 3 है, ये इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, इसका तीनों का ज्यादा इस्तेमाल है नहीं, मतलब ज्यादा कार्य नहीं है इसमें। अब देखिए ये जो ऊपर के जो 3 है, ठीक है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये बहुत ही जरूरी है। अब इसके कार्य मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे करता है, मतलब क्या क्या काम होता है। जैसे प्रवीण सर के शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, जैसे कि मतलब हल्का सा कट लग गया, ठीक है, उंगली कट गई। अब हल्का सा मतलब कट लग गया, अब उधर से कोई भी क्या कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस तो हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा। अब क्या करेगा, एंटीबॉडी उसको देख लेगा, वह बैक्टीरिया आ गया प्रवीण सर के शरीर में, देख लेगा, समझे, देख लेगा इसको, कैसे भाई आ गया ये, तो ये देख लेगा तुरंत। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, पता है, एंटीबॉडी रक्षा करता है। और जब देख लेगा तो ये जाएगा तुरंत दौड़ते हुए लिम्फोसाइट के पास, ठीक है, हे लिम्फोसाइट, उठो 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 लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट सोता रहेगा हमेशा, ठीक है। और जब उसको जगाएगा, भैया ये लिम्फोसाइट उठो, भैया बैक्टीरिया आया है प्रवीण सर के शरीर में, समझो वायरस घुस गया भैया, लिम्फोसाइट उठेगा। और लिम्फोसाइट का आकार टी की तरह होता है, टी फॉर ट्री, टी की तरह होता है। आगे बढ़ेंगे। अब इसी के लिए, इसीलिए इसको टी सेल भी कहते हैं, लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लिम्फोसाइट जाग जाएगा और उसके बाद जाएगा और बैक्टीरिया वायरस को मार देगा, समझे। जब बैक्टीरिया और वायरस को मार देगा तो उसके बाद फिर चले लिम्फोसाइट फिर जाके आराम से अपना बैठ जाएगा। और फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी जाएगा तो कहेगा ऐसा है कि हम मरवा दिए हम उसको, ठीक है, हम बैक्टीरिया आया था प्रवीण सर के शरीर में, हम उसको मरवा दिए, ठीक है। क्या कहेगा, जाके तुम खा लो। मोनोसाइट जाएगा और उसके बाद जाके वो वायरस की डेड बॉडी जो रहेगी वायरस या बैक्टीरिया की, उसको वो खा लेगा, समझे। अब जो वायरस और बैक्टीरिया डेड बॉडी जब शरीर में रह जाएगी, यदि नहीं खाया तो
शरीर में रह जाएगी और वही चीज़ सड़ने गलने लग जाएगा, समझे, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ये देखिए, जो मोनोसाइट होता है ये बहुत भुक्कड़ होता है साला, और जाकर उसको खा लेगा उसकी डेड बॉडी को, समझे, और ये बड़ा हो जाएगा। और आपसे यदि पूछेगा कि WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो ये मोनोसाइट का होता है, ये सबसे बड़ा होता है, समझे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, मैं उसको विधिवत बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब ये तीनों लोग आपस में क्या है, यही कॉम्बिनेशन बना के काम करते हैं। तो वायरस घुसता है, एंटीबॉडी देख लेता है, लिम्फोसाइट को बता देता है ये लिम्फोसाइट क्या ऐसा ऐसा हुआ है, तो लिम्फोसाइट जाके फिर मार देता है, अरे भैया ये तो धूड़ दबंग है, सिंगम है भैया ये, समझे, जाके एकदम लड़ाई करके एकदम अंडरटेकर मॉडल की तरह। तो उसके बाद मोनोसाइट जाके उसको खा लेता है, ठीक है। इसी प्रकार के ऐसे ये चक्र चलता रहता है। आगे आगे बढ़ते हैं। जानते हैं जो एक रोग होता है HIV और कैंसर, ये इतना भयानक रोग होता है कि इसमें क्या होता है कि बेचारा ये लिम्फोसाइट ही मर जाता है। जब लिम्फोसाइट मर जाता है तब ये वायरस और बैक्टीरिया को मारेगा कौन, लिम्फोसाइट ही जो था अकेले संभाल लेता था, समझे। तो अब मारेगा कौन, तो क्या होता है कि जैसे कि प्रवीण सर के इधर कट गया है, ठीक है, और HIV या कैंसर वाला वायरस घुस गया है, समझे, और उसके बाद जब शरीर में आ गया तो अब ये एंटीबॉडी देखेगा, वो किसको बताएगा, लिम्फोसाइट अच्छा, लिम्फोसाइट अच्छा जाओ भैया मार के आओ, लिम्फोसाइट अच्छा मर गए भैया, तो कैसे उठ के हो जाएंगे मारने, ठीक है। तो ये बेचारा क्या है, तो बोलता रहेगा कि चाहे लिम्फोसाइट जाइए मारिए, जाइए चाचा मारिए, तो भैया लिम्फोसाइट जब मर गया है खुद, ये इतना भयंकर होता है कि लिम्फोसाइट को ही मार देता है, समझे। तो वही बात है। और मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट का सिर्फ काम खाना होता है, तो ये सब चल के इसको ही मार देते हैं, समझे, इतना खतरनाक होता है। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो देखिए प्लेटलेट जो होता है, ठीक है, प्लेटलेट प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु, ठीक है, बिम्बाणु बोलते हैं। इसकी संख्या हमारे मानव शरीर में 2 लाख होती है, ठीक है। इसका आकार जो होता है ये उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस आप देखे हैं, उत्तल लेंस जिससे हम क्या कहते हैं, हम लोग बचपन में क्या कहते हैं, उसको सूरज की रोशनी से कागज जलाते थे, देखे होंगे कि हम भी बचपन में वो जलाए हैं। तो काला जो कागज रहेगा ना, वो ऐसे करेंगे रोशनी से तो जल्दी जल जाएगा, और सफ़ेद कागज रहेगा तो लो बैठे रहो, फिर जब देर में जलेगा वो। तो भाई उत्तल लेंस का आकार किनारे से पतला और बीच से मोटा होता है, ठीक है। यह सभी किरणों को एक जगह पे केंद्रित करता है। जब लेंस चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। और इसमें प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता है, समझे। केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस। अब कहेंगे ऐसा है कि कपूर सर का ले जाओ प्लेटलेट, ठीक है, और उनका DNA पता करो, ठीक है, DNA की संरचना कैसी है। अब भाई ले गए प्लेटलेट और देखे थे, अरे साला इसमें तो केंद्रक ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं पाया। तो जब केंद्रक नहीं है तो उसमें DNA कैसे पता लगाएंगे, तो ये बात होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को, इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। शक्ति का मतलब देखिए, कोई काम आप करते हैं ना, तो ये उसको करने में मदद करता है कि करते ही रहो कोई काम को, ठीक है। तो वो एक हमारा मित्र था, उसका नाम अंशु है, तो वो रूम लेकर इस समय तैयारी कर रहा है। तो उसके बाद मैंने कल फ़ोन किया, कहा भाई ऐसा यार, तुम यार पढ़ते ही रहते हो भाई, समझे, पढ़ते ही रहते हो। सुबह खाना खाएगा वो 10 बजे, ठीक है, मतलब रूम पे बना के खाना खा के 10 बजे निकल जाएगा लाइब्रेरी, और आएगा 5 बजे तक पढ़ता रहेगा, 5-6 बजे तक। क्यों वो पढ़ता रहेगा, तो भाई उसके अंदर प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए, 2 लाख, 2 लाख है, ठीक है, इसलिए वो थकता नहीं है, ठीक। आप देखिए एक चीज़ बताते हैं कि RBC लोग ये सब भरपूर चीज़ खाइए, समझे, ये सब मतलब एकदम शरीर में खाना पीना एकदम तगड़े से खाइए, जूस वूस पीजिए, एकदम फल फ्रूट खाइए, नशा पत्ती छोड़ दीजिए, तो शरीर में हर एक चीज़ मेंटेन रहेगा, ठीक है। कमी मत होने दीजिए किसी चीज़ की। अब जैसे कि आपके शरीर में RBC की कमी हो गई, ठीक है, RBC कमी मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन कमी ऊपर नीचे हो तो आप डॉक्टर सलाह लीजिए, क्योंकि ये
इसका बढ़ना भी खतरनाक है और घटना भी खतरनाक है, इसलिए इसके बारे में आप डॉक्टर सलाह लीजिएगा। लेकिन और के बारे में बता देता हूँ कि कैसे बढ़ता है, कैसे मतलब कैसे बढ़ाएं इसको। तो सुनिए, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए आप बाबा रामदेव के दुकान पे मिलता है गिलो या एलोवेरा, इसका आप सेवन कर सकते हैं। और उसके बाद गोट मिल्क मतलब बकरी का दूध आप पीजिए, ठीक है, बकरी का दूध आप पीजिए, उसमें प्लेटलेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। फ्रूट में आप फ्रूट खा सकते हैं, आप एकदम दबा के फ्रूट खाइए, समझे, एकदम मीठे को दबा के खा सकते हैं, एकदम एकदम फल एकदम दबा के खाइए, समझे, शरीर को एकदम मजबूत रखिए एकदम, समझे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आगे आपको वीडियो में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसको आप पूछिएगा जी कमेंट में, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है। जय हिंद।